इंग्लिश क्लासेस में, और इससे पहले हमने बात की थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल हाउ टू क्रिएट एंड हाउ टू ट्रांसलेट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। लेट्स वी स्टार्ट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और आज हम बात करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए इस कड़ी को और आगे लीड करते हैं, और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले लिखते हैं हम इसकी आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। तो चलिए डालते हैं आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी में पहचान। तो सबसे पहले क्या है आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी में इसकी पहचान क्या है। तो चलिए बात करते हैं अंग्रेजी में पहचान की। तो क्या है अंग्रेजी की पहचान, चलिए उसमें इन दीज सेंटेंसेस, इन दीज sentences, in these sentences we find helping verb was were। तो दोस्तों इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, पहली है was और दूसरी है were। एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और वर्ब की यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, तो दोस्तों फर्स्ट फॉर्म होगी और उसमें आईएनजी होगी, विद आईएनजी, विद आईएनजी। तो दोस्तों सबसे मेन चीज क्या है, इस सेंटेंस में वाज वर होंगे। पहचानेंगे कैसे हम, अंग्रेजी का सेंटेंस आ जाएगा तो उसमें वाज होगा और वर होगी हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। तो इससे हम पहचान लेंगे कि ये टेंस हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके लेट्स बिगिन। उसके बाद आती है हमारी हिंदी में पहचान दोस्तों। तो हिंदी में पहचान, हिंदी में पहचान। तो दोस्तों हिंदी में पहचान, तो चलिए बात करते हैं हिंदी में पहचान की। तो इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में इस काल के क्या है दोस्तों, इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं तथा कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है,
पाया जाता है। ले भैया बन गया। इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं तथा कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई भैया पहचान। तो सबसे पहली पहचान क्या है कि इस सेंटेंस में क्या क्या होगा भाई, रहा था या रही थी या रहे थे, तो इनसे हम पहचान लेंगे। और दूसरी बात क्या होगी भैया, सब दूसरी बात यह होगी कि भूतकाल में यानी बीते हुए काल में कार्य कैसा होगा, जारी होगा। यानी कि कोई काम है या कोई बात है, कोई चीज बातचीत है, तो वो क्या होगा, या कोई कार्य है, कोई एक्शन है, वो जारी होगा। जैसे तुम वीडियो देख रहे थे, मेरे कल की बात करूं तो कल की बात करें तो तुम वीडियो देख रहे थे, अरे देख रहे थे ना। तो जब आप वीडियो देख रहे थे तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। तो चलिए पहले इसे लिख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं दूसरी। मुझे लगता है आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो चलिए डालते हैं अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव sentences। तो सबसे पहले डालेंगे स्ट्रक्चर। और चलिए स्ट्रक्चर में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन कौन सी है वो आपको हम पहले भी बता चुके हैं, was और verb। was और verb प्लस, अब दोस्तों इसमें अगर नहीं आ जाए तो उसकी जगह हम क्या डालेंगे, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अब आएगा दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ऑब्जेक्ट में दोस्तों हमारा अदर वर्ड ये सब कुछ आ जाएगा, जो अदर वर्ड होगा वो ऑब्जेक्ट के बाद में लग जाएगा। चलिए फॉर्मूला बनके हमारा हो गया तैयार। अब हम बात करेंगे इसके बनाने की, सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो देखिए एग्जांपल 1, मैं तुम्हें कल अंग्रेजी पढ़ा रहा था। मैं तुम्हें कल अंग्रेजी पढ़ा रहा था। मैं तुम्हें कल अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो हमारा दोस्तों सेंटेंस बन जाएगा आई पढ़ा रहा था। तो आई के साथ क्या यूज करेंगे, हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि हमारा जो आई होता है वो आई हमारा प्रेजेंट में और फ्यूचर में हमारा आई रहता है प्लूरल। जब प्रेजेंट और फ्यूचर की बात होगी तो आई होगा हमारा प्लूरल, और जब बात होगी पास्ट की तो आई हमारा हो जाता है सिंगुलर। तो दोस्तों यहाँ पर आई क्या है, सिंगुलर है। तो आई के साथ क्या लगेगा, was। यानी कि फर्स्ट पर्सन यानी सिंगुलर पर्सन के साथ was और प्लूरल के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए बाद आई was, मैं तुम्हें कल अंग्रेजी पढ़ा रहा था, आई was टीचिंग। क्वेश्चन मार्क सब्जेक्ट आ गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब जो भी थी वो आ गई
अब नॉट इसमें है नहीं इसलिए लगाएगी, बल्कि फर्स्ट फॉर्म तो होती है टीच। टीच आईएनजी जोड़ दूंगा, टीचिंग हो जाएगा। टीचिंग क्या पढ़ा था अंग्रेजी, टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश कब, कल। आई वाज टीचिंग इंग्लिश, इसको तुम्हें, आई वाज टीचिंग इंग्लिश टू यू, टू यू कब, टुमारो। नहीं यस्टरडे, कल पढ़ा रहे थे तो ये हो जाएगा यस्टरडे, यस्टरडे। तो दोस्तों ये हमारा सेंटेंस बन गया, आई वाज टीचिंग इंग्लिश टू यू, आई वाज टीचिंग इंग्लिश टू यू यस्टरडे। तो मैं तुम्हें कल अंग्रेजी पढ़ा रहा था। चलिए अगला देखते हैं। आप लोग यानी तुम कल अंग्रेजी पढ़ रहे थे, तुम कल अंग्रेजी पढ़ रहे थे, तुम कल अंग्रेजी पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा यू, अब पढ़ रहे थे, अब यू प्लूरल है तो बन जाएगा वर, यू वर रीडिंग। अब किताब पढ़ रहे हैं तो रीडिंग, और किताब नहीं पढ़ रहे हैं यानी अंग्रेजी की किताब नहीं पढ़ रहे, किताब में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो लगा देंगे रीडिंग, और बेसिक क्लास पढ़ रहे हैं तो लगा देंगे स्टडिंग। तो आप अगर ये मान के चल रहे हैं कि हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं अंग्रेजी का, तो लगा दीजिए स्टडी और आईएनजी जोड़ के स्टडिंग हो जाएगा। और मैं ये मान रहा हूँ तो कल अंग्रेजी पढ़ रहे थे, तो अंग्रेजी मैं मान लेता हूँ किताब थी वो पढ़ रहे थे आप, तो मैं उसको लगा लेता हूँ रीडिंग, यू वर रीडिंग, यू वर रीडिंग। अब वो किताब हो सकता है, अखबार में हो सकता है, फिलहाल आप अंग्रेजी पढ़ रहे थे, तो यू वर रीडिंग इंग्लिश, यू वर रीडिंग इंग्लिश कल यानी कि कल पढ़ रहे थे, यस्टरडे, यस्टरडे। और जो लोग लगा रहे हैं कि क्लास पढ़ रहे थे मैं कल पढ़ा रहा था, अगर वो आप पढ़ रहे थे तो आप स्टडी कर लें यहां पर, तब आप जोड़ लें स्टडी, यानी कि आप जोड़ सकते हैं स्टडी, तो हो जाएगा स्टडी, यू वर स्टडीइंग इंग्लिश यस्टरडे। तो चलिए इसे उतार लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं। चलिए अगर इनमें इंट्रोगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे वो भी समझ लीजिए। नंबर 4, मैं तुम्हारे कपड़े नहीं सिल रहा था, नहीं सिल रहा था, नहीं सिल रहा था, मैं तुम्हारे कपड़े नहीं सिल रहा था, तो आई वॉज नॉट स्टिचिंग, I was not stitching your cloth, your cloths, your cloth, I was not stitching your cloth, यानी मैं तुम्हारे कपड़े नहीं सिल रहा था, तो I was not stitching your cloth। तो इस तरीके से हम ये सेंटेंसेस को बना लेंगे। चलिए और भी सेंटेंस लेकर बना लेते हैं, उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे। वह बाजार से
सब्जियां वह बाजार से सब्जियां नहीं खरीद रहा था, नहीं खरीद रहा था, नहीं खरीद रहा था। वह बाजार से सब्जियां नहीं खरीद रहा था, तो बन जाएगा he was not buying vegetables, वेजिटेबल्स कहां से? बाजार से, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। तो दोस्तों इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं और मैं उस कमेंट को पढ़कर उसमें और सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इसे लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पास्ट कॉन्टिन्यूअस के किसकी? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की। तो उसके बाद बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तब तक आप इसको जल्द फटाफट बता दीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं। आई होप आप बता लिया होगा आपने। चलिए डाल दीजिए इंटरवेटिव एंड नेगेटिव। और चलिए उसका हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमारा आएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। और आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है। वर्ब सिंगुलर के साथ सिंगुलर, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर, प्लूरल। तो वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाए तो यही नॉट आ जाएगा, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ऑब्जेक्ट में फिर से मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट में आपका ऑब्जेक्ट में अदर वर्ड भी ऑब्जेक्ट में ही आ गया है, यानी ऑब्जेक्ट के बाद आप अदर वर्ड लगाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन एग्जांपल लिखते हैं इसका। तो एग्जांपल 1 है, क्या श्याम अपने खेत में फसल काट रहा था? क्या श्याम अपने खेत में फसल काट रहा था? अरे बोले सबका मन, बोले यूपी नंबर 1। क्या श्याम अपने खेत में फसल काट रहा था? क्या श्याम अपने खेत में फसल काट रहा था? तो किसमें आ रहा है आंसर? किसमें आ रहा है? यस नो में आ रहा है दोस्तों, यस नो आंसर है। जब यस नो में आ रहा है क्योंकि अगर फसल काट रहा था तो यस, हाँ काट रहा था, और नहीं काट रहा था तो नहीं काट रहा था, है ना? काट रहा है तो काट रहा है, तो यस नो में आ रहा है। यस नो में आ रहा है then we use helping verb, not question word। और when we something tells about action, जब हमें कुछ बताना पड़े एक्शन के बारे में, क्या एक्शन हो रहा है, then we use question word। तो समझ गए ना? अगर यहाँ पर प्रश्न बताने पड़े, जैसे किसी ने कहा अरे श्याम अपने खेत में फसल काट रहा होगा, कोई कहे हाँ काट तो रहो, हाँ तो लगाया उसने और नहीं काट रहा। तो जब मोस्टली आपने सुना होगा गांव में
देहात में, अरे ना फसल से ना काट रहा हो, वो तो ना हो ना काट रहा हो, और काट रहा हो, हाँ काट रहा हो, समझ रहे हो ना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हेल्प वर्ब का यूज करेंगे, और हेल्प वर्ब हमारी कौन है, वाज और वर। तो ये क्या श्याम क्या सिंगल पे ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए was श्याम, was श्याम। अब नॉट है इसमें, नहीं है। आगे बढ़ते हैं, वर्ब है, वर्ब क्या है, काटना, तो काटने की क्या होती है, कट, और आईएनजी लगाएंगे हो जाएगा कटिंग। was श्याम कटिंग, क्या काट रहा था, फसल, कटिंग द क्रॉप। अब दोस्तों क्रॉप क्यों लगाना है, क्योंकि अक्सर अगर जनरली सोचा जाए समझा जाए तो हम लोग फसल कौन सी काटते हैं, भाई तो काटते हैं जो बिल्कुल पक जाती है, और जो पकी है ना मैं थोड़ी काटेंगे, तो क्रॉप लगाएंगे। जो क्रॉप क्या होती है, पकी हुई फसल, और कच्ची फसल को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्ट। तो हार्वेस्ट से आप लगाएंगे नहीं, क्योंकि कच्ची फसल हम थोड़ी काटते हैं, हम तो किसान के बच्चे ठहरे है ना, तो हम हरी फसल तो काटेंगे नहीं। तो आगे बढ़िए, तो बात श्याम कटिंग द क्रॉप, कहां पर, अपने खेत में काटता था, अपने, तो इन हिज, अब हिज क्यों लगाया है, क्योंकि ये ही है, श्याम कौन है, ही, तो उसका खेत है, तो पोजीशन क्या लग जाएगा, हिज फील्ड, FIELD, हिज फील्ड और क्वेश्चन मार्क। अब बेटा याद ध्यान रखिए, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन मार्क के चक्कर में कचौड़ा ही लगा दो तो दिक्कत हो जाए, तो इसीलिए क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 2, वे क्यों अपना पाठ, वे क्यों अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, वे क्यों अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। तो भाई समझने की बात यह है कि वे अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे थे, तो बात यहां पर बतानी पड़ रही है दोस्तों, बतानी पड़ रही है, वे आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं, पाठ याद क्यों नहीं कर रहे, तो किसी को क्यों नहीं कर रहे यार। तो अगर गांव में है तो देहाती माता पिता है, तो वो ये कहेंगे मैं कर रहा हूं, हम क्या करें, अब तो बहुत ही कोशिश करते हैं, करता ही ना है। अब जो इसलिए काम में अपना पूरा नहीं कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यार फुर्सत ना है पबजी खेलने से। ये बुखार चढ़ा था किसमें, देहात में, शहर में, पहले पबजी का बुखार चढ़ा शहर के बच्चों पे, अब वहां से तो हट गया, कब हट गया, जब इस चीज से लोगों ने सचेत करना शुरू कर दिया कि भैया कितना खतरनाक है, किस तरह से बच्चों को एडिक्ट बना रहा है। लेकिन भैया ये बुखार अफगान में बड़ी बुरी तरह से फैल चुका है, तो अब पार्ट याद क्यों न करे, भाई पहले फुर्सत तो मिल जाए, पबजी खेलने से जाको मार बापा मार। और आज भी मैं गया था तो 2 बच्चों के घर पे गया, तो एक बच्चा रास्ते में पबजी खेलते हुए नजर आ गया, तो मैंने कहा आकाश बात सुन, अब आकाश से कहा, आकाश को पकड़ा, मैंने कहा क्या पबजी खेल रहा है, बोले ना सर बराबर वाले खेल रहे हैं। तो पहले 2 उसमें लगाए, फिर बराबर वालों ने मोबाइल बंद किया, बोले सर मोए तो मार दो, वो ऊपर विकास खेल रहा सो। मैंने कहा चलो भाई उसको भी देखते हैं। उसके घर पे पहुंचे तो देखें तो उस पे लगा के चार्जिंग पे और मोबाइल, और पबजी बस आवाज आ रही थी नीचे से, समझ गया मैं कि आवाज आ रही है, कहां आ रहा है गोलियों की आवाज। फिर उस पे 2 लगाए, तो मैंने देखा, मैं जब मैं उससे कहता था वीडियो देखी पढ़े, तो बोले सर समय ही ना मिलो। अब समय कहां से मिले, समय तभी तो मिले जब पबजी से फुर्सत होए, अब पबजी से फ्री फायर से फुर्सत है ही नहीं, तो समय कहां से निकला पढ़ने को। और कई बार कई लेखकों ने भी कहा है कि भैया शिक्षा क्या है, शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है, और ये ऐसा एलिमेंट है कि जो जितनी मेहनत से पढ़ लेगा उतना ही मजबूत प्रोडक्ट बन जाएगा, उस प्रोडक्ट की उतनी ही वैल्यू हो जाएगी, और नहीं पढ़ पाए तो ये काय की वैल्यू, खाद वैल्यू हो गई। तो
सबसे महत्वपूर्ण जो बात यह है कि शिक्षा को कई लोगों ने गौरव करने भी किया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना जिएगा या उतना दहाड़ेगा। तो भैया एक ही चीज है, या तो पबजी में दहाड़ लो या फिर शिक्षा के मैदान में दहाड़ लो। समझे? स्वामी ब्रह्मानंद को शिक्षा का सागर कहा जाता है, स्वामी ब्रह्मानंद लोधी जी को। अब शिक्षा के सागर हैं वे, लेकिन उन्हें की आत्मा कर देख रही हो यहाँ पर इस समाज को कि किस तरह से बच्चे इस मोबाइल की दुनिया में इस तरह से खो गए हैं कि वे किस तरीके से अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो आधार बनाए उन आधार का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये हमें तुम्हें समझने हुई, बच्चों पे कंट्रोल करने हुए। अगर हम तुम बच्चों पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य किस दुनिया की तरह में किस मोड़ पर जाके खत्म होगा, तुम आप हम दोनों को समझनी पड़ेगी। तो हम यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं, स्कूल में तो कम से कम आप भी कंट्रोल करो अपने घर में। बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, बच्चा क्या कर रहा है मोबाइल में, ये सब देखने का आपका काम है। और आप अगर अच्छे से निभाएंगे तो बच्चे का भविष्य बन जाएगा और वो फिर आपको आगे चलकर दुख नहीं होगा। अगर अभी आपने ऐसा नहीं किया तो आगे चलकर भैया बड़ा दुख होगा। तो देखिए वे क्यों अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, तो बात बतानी पड़ रही है किसने नहीं कर रहे थे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, व्हाई। अब चाहे क्यों पहले आ जाए, चाहे बीच में आ जाए, चाहे बाद में आ जाए, ये कहीं पर आ जाए, हमें लगाने का है क्यों, क्योंकि बात बतानी पड़ रही है। We should identify about the, we are asking something about the action, हम एक्शन के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। तो why, अब ये कौन है, वे है तो प्लूरल है तो वर। why were they, why were they not भी आ रहा है दोस्तों, तो not, why were they not learn, not learn आईएनजी जोड़ते हैं लर्निंग। why were they not learning, किसका, अपना, ये देयर, देखा देखा अपने क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, देयर, लर्निंग देयर लेसन, लेसन, लर्निंग देयर लेसन। तो दोस्तों कुछ लोग तो कहते हैं चैप्टर और लेसन, तो दोनों में भैया बहुत बड़ा अंतर है। भाई लेसन क्या है और चैप्टर क्या है, तो चैप्टर इंडिकेट टू द बुक एंड चैप्टर कम्स टू द बुक। चैप्टर का सीधा सीधा संबंध कैसे है, किताब से है, लेकिन लेसन का हमें किताब में भी दिखा होगा लेसन, लेसन का तो मतलब भैया बड़े स्तर पे है। बिना किताबों के अगर हम तुम्हें शिक्षा देना चाहता है एक लेसन, माता पिता कह रहे हैं कि बेटा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो भी क्या है, लेसन। रास्ते में कोई मिल गया उससे अभिवादन करना चाहिए, दादाजी ने कहा, अपनों से बड़ों के आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये भी क्या हो गया, एक लेसन हो गया। तो वो सभी ज्ञान जो किसी दूसरे के द्वारा अच्छा ज्ञान या संस्कारिक ज्ञान जो आपको दिया जाए वो क्या हो गया, लेसन हो गया। तो लेसन मौखिक भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है भैया। तो किताब में जो है पाठ में तो लेसन है, लेकिन किताब में जो चैप्टर है वो लेसन नहीं है। चैप्टर का सीधा संबंध क्या है, किससे, बुक पे बने उस चैप्टर से, उस टॉपिक, जो कोई टॉपिक है वो चैप्टर जो है उसका संबंध चैप्टर। तो चैप्टर में लेसन में अंतर होता है, लेसन का हम वैसे भी यूज कर सकते हैं और चैप्टर का नहीं। अब वो वाले लेसन का भी बहुत यूज करते हैं। कायदे में एक बात कहूं तो लेसन हमारा पीछे नहीं छोड़ता। अब जो पंडित जी होंगे वे तो नए खाते होंगे, उनकी तो बात अलग है, वरना उत्तर प्रदेश का भारत की कम से कम 70 से प्लस 80% या 80 से प्लस जनसंख्या लेसन को इस्तेमाल करती है खाने में। और जवाहर लेसन को इंतजाम जागो तो यूज 100% लोग करते ही हैं, चौकाओ को दे और ये कौशल ले। तो चलिए आगे बात करते हैं, why were they not learning their lesson। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, बहुत अच्छी तरीके से। तो दोस्तों इसे आप लिख लीजिए और इसके
इसके साथ में आप जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दूसरों को भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे हमारा चैनल भी ग्रो करे और ये शिक्षा का जो प्लेटफॉर्म है ये पूरे देश में फैल सके। और जो हमारा सपना था, जो आपके आयासर का सपना है, मिशन शिक्षित भारत में पूरा हो सके। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, या फिर 8193 नंबर लिख लीजिए, 81939496 और 74 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसको व्हाट्सएप करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हो, तो ये नंबर भी ध्यान रखना। अब आपको अगर YouTube पे अगर कोई न्यू अगर ये किस तरह से लोगों को बताना है, तो अगर आप ये नंबर अगर YouTube पे डालते हैं 8193949674, तो आपको तपरस इंग्लिश क्लासेस की सारी क्लासेस, तपरस इंग्लिश की सारी क्लासेस आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो दोस्तों अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, उन माता पिता का पैसा बर्बाद मत जाने दीजिए। और जब तक आपको समझ नहीं आए इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, कोई दिक्कत आती है तो आजाद सर आपके लिए हमेशा तत्पर है, तैयार है। आप अपनी बात रखें, हम आपकी बात पर जरूर गौर करेंगे। और इसी क्लास के साथ हम क्लास अपनी समाप्त करते हैं और आप अच्छे से मेहनत से पढ़े, माता पिता का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।